Good morning everyone. In this video we will continue the topic cone and we will discuss problems related to these two results. And what are these results? First one is the necessary and the sufficient condition that the quadratic cone this may have three mutually perpendicular generators is a plus b plus c is equal to 0. तो क्या कहता है ये रिजल्ट कि हमने इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कंडीशन फाइंड करना चाहते हो, कैसी कंडीशन कि व्हेन दिस कोन हैज़ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो इस कोन को जनरेट कर रही हैं. अब कब बोलोगे ये कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो ये कोन को जनरेट कर रही हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा. हमारे पास कंडीशन इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. एंड व्हाट इज a इज कोफिशिएंट ऑफ x square. What is b here? b is coefficient of y square and what is c? coefficient of z square. तो फिर इस रिजल्ट को ऐसे भी कह सकते हो कि अगर हमारे पास coefficient of x square plus coefficient of y square plus coefficient of z square 0 है, then we can say that given cone has three mutually perpendicular generators. यानी mutually perpendicular lines जो है वो इस कोन को जनरेट कर रही है. ठीक है. और कोन की इक्वेशन आप ध्यान से यहाँ पे देखो, एक क्वाड्रेटिक कोन है, उस इक्वेशन इज होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड, सब में डिग्री 2 है, तो हमने होमोजीनियस क्वाड्रेटिक कोन कंसीडर किया है. ठीक है. उसके लिए हमारे पास ये रिजल्ट है. एंड सेकंड रिजल्ट इज द कंडीशन दैट द कोन दिस मे हैव थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स इज कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0. तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि गिवन कोन हैज़ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स, तो कब होंगे? व्हेन वी सेट द गिवन कोन हैज़ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स इफ दिस कंडीशन होल्ड्स. अभी यहाँ पे ये है क्या? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी. आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियोस में रेसिप्रोकल कोन डिस्कस किया है. ठीक है. तो जो गिवन कोन होता है उसके रेसिप्रोकल कोन कैसा दिखता है? कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल सी जेड स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एफ वाई जेड प्लस 2 कैपिटल जी जेड एक्स प्लस 2 कैपिटल एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है. रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन होती है. फिर वहाँ पे हम कैपिटल ए बी सी कैसे फाइंड करते हैं? हम ये डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं ए बी सी एफ जी एच. यहाँ पे एच के कोरस्पॉन्डिंग एच रखना है, यहाँ जी के कोरस्पॉन्डिंग जी और यहाँ एफ के कोरस्पॉन्डिंग एफ. तो ये डिटर्मिनेंट से हम ये कैपिटल ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं. कैपिटल ए क्या होता है हमारे पास? कैपिटल ए होता है ये कोफैक्टर ऑफ ए. कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा यहाँ पे? बी सी माइनस एफ स्क्वायर. तो ये लिखा है हमने. कैपिटल ए इज दिस. एंड व्हाट इज कैपिटल बी? कोफैक्टर ऑफ बी. बी का कोफैक्टर क्या होगा? ए सी माइनस जी स्क्वायर. एंड व्हाट इज कैपिटल सी? कैपिटल सी इज ए बी माइनस एच स्क्वायर. ठीक है. तो अगर आप चेक करना चाहते हो गिवन कोन हैज़ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स, तो आपने क्या करना है? पहले रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन निकाल लेना है. वहाँ पे जो कैपिटल ए होगा, कैपिटल ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कैपिटल बी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. कैपिटल सी इज कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इन द इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन. तो आप वहाँ से ये कंडीशन चेक करोगे. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन वी कैन से दैट गिवन कोन हैज़ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स. ठीक है. अब हम ये आर्टिकल से रिलेटेड, ये रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ राइट सर्कुलर कोन हैज़ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स देन द सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2. हमने प्रूव क्या करना है? हमें गिवन कंडीशन है कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है विच हैज़ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स. ठीक है. हमें प्रूव करना है कि वो कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो tan इनवर्स √2 होगा. सो एज वी नो दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज दिस. ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. जब हमने राइट सर्कुलर कोन डिस्कस किया था उसमें हमने ये इक्वेशन प्रूव की थी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज दिस. ठीक है. So let equation of cone be x square plus y square is equal to z square tan square alpha. And according to given condition क्या है हमारे पास? दिस कोन हैज़ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स. ठीक है. तो रिजल्ट 1 क्या कहता है? हम कब कहते हैं कि गिवन कोन हैज़ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर 0 होगा. ठीक है. इफ दिस कोन हैज़
3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स देन दिस कंडीशन होल्ड्स। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है क्या है हमारे पास 1 है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है 1 है, एंड कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर क्या आएगा माइनस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करके 2 आ रहा है हमारे पास। सो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √2। तो अल्फा क्या होता है हमारे पास यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये कंडीशन हमने यही आंसर हमने प्रूव करना था। ठीक है, इफ राइट सर्कुलर कोन हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स देन देयर सेमी वर्टिकल एंगल इज tan inverse √2. Clear? Now next question is, show that the cone whose vertex is at the origin and which passes through the curve of intersection of this sphere and any plane at a distance a from the origin has 3 mutually perpendicular generators. हमें क्या प्रूव करना है, हमारे पास एक कोन है जिसका वर्टेक्स जो होगा वो हमारे पास ओरिजिन होगा यानी 0 0 0, एंड जो कर्व हमारे पास गाइडिंग कर्व है वो क्या होगी, इंटरसेक्शन ऑफ दिस स्फीयर एंड अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, हमें ये स्फीयर कंसीडर करना है और एक प्लेन कंसीडर करना है जो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे पड़ा है। इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी है स्फीयर की और प्लेन की, तो वो एक सर्कल आएगा। वो सर्कल क्या है हमारे पास, हमारे रिक्वायर्ड कोन के लिए क्या है, गाइडिंग कर्व है। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है ऐसे कोन जो हमारे पास कोन फॉर्म होगा यहाँ पे, दैट कोन हैज़ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। ठीक है, तो कैसे करना है ये क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ गिवन स्फीयर इज दिस एंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू ए। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन वो यूज़ किया हमने। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन क्या होता है, Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P, वेयर P इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन प्लेन। ठीक है, तो वो हमें कितना दिया हुआ, डिस्टेंस a दिया हुआ है, और यहाँ पे L M N क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल्स टू द प्लेन। ठीक है, तो हमारा जो कोन है उसका वर्टेक्स क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए, और गाइडिंग कर्व क्या होगी, ये स्फीयर और ये प्लेन की जो भी इंटरसेक्शन होगी वो इस कोन के लिए, रिक्वायर्ड कोन के लिए क्या है, गाइडिंग कर्व है। सो एज वी नो दैट if we want to find the cone whose vertex is origin, then we have to find a homogeneous equation, because we know that the equation of the cone whose vertex is origin is a homogeneous equation. ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये प्लेन की हेल्प से इस कर्व को होमोजीनियस बनाना है। अभी तक ये होमोजीनियस नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे 2 डिग्री है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पे 1 स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। और ये प्लेन की हेल्प से आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हो। ए से डिवाइड कर दो, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, Lx प्लस My प्लस Nz अपॉन ए। तो वो 1 की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 स्क्वायर लिखा है डिग्री कंप्लीट करने के लिए, इसको होमोजीनियस बनाने के लिए, तो हमने 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो एक होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो एक होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा एक ऐसे कोन को रिप्रेजेंट करती है हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन। ठीक है, तो देखो ऐसे ही किया हमने, इक्वेशन ऑफ मेक इक्वेशन नंबर 1 होमोजीनियस बाय मींस ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, स्फीयर का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन ये है, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो 1 स्क्वायर, और 1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली इसको ए से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये हमने 1 की वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व कर लोगे आप प्रॉपरली। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये आएगी इक्वेशन। सो दिस इज रिक्वायर्ड कोन, और ये होमोजीनियस इक्वेशन है। देखो 2 डिग्री है, 2 डिग्री, यहाँ पे भी 2 डिग्री, यहाँ प्रोडक्ट करने पे 2 डिग्री। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कोन। अब हमें प्रूफ क्या करना है, दिस कोन हैज़ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। तो हमने अभी रिजल्ट 1 में क्या देखा है, व्हेन वी विल सेड अ गिवन कोन हैज़ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर 0 होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 माइनस 3l स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 1 माइनस 3m स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज 1 माइनस 3n स्क्वायर। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी है रिजल्ट में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर ऐड करने पे ये 1 + 1 + 1 3, यहाँ से अपने -3 कॉमन निकाल लिया, ये आया। अब L M N क्या है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। सो डायरेक्शन कोसाइंस, तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस के लिए रिजल्ट होता है, इफ L M N आर डायरेक्शन कोसाइंस देन L² M² + N² इज 1।
3 माइनस 3 इज 0। तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज 0। दिस implies the given cone has 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। तो ऐसे प्रूव करना है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ सेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेन एंड कोन। हमें ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और ये कोन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये प्लेन जो है ये कोन को कट कर रहा है इनटू लाइंस और वो लाइंस के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। तो ये बोला है ना उसने, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस ऑफ सेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस कोन। लाइन ऑफ सेक्शन मीन्स जब ये प्लेन इस कोन को कट कर रहा है उन दोनों में जो लाइंस, 2 लाइंस कॉमन होंगी, वो लाइंस के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये प्लेन जब ये कोन को कट कर रहा है तो उन दोनों में 2 लाइंस जो कॉमन होंगी उनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। तो अगर आप इस कोन को ध्यान से देखो, ये कोन का इक्वेशन, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स वाई जेड ऑफ सेकेंड डिग्री। 2 डिग्री है यहाँ पे, 2 डिग्री 2 डिग्री। सो होमोजीनियस इक्वेशन अगर कोन को रिप्रेजेंट करता है तो वो ऐसे कोन को रिप्रेजेंट करता है विच हैज़ वर्टेक्स ओरिजिन, ठीक है। तो इस कोन का जो वर्टेक्स होगा वो क्या है, 0 0 0 है। और अगर आप वही पॉइंट यहाँ कोन की प्लेन की इक्वेशन में पुट करते हो x0 y0 z0, तो ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स हमारा जो प्लेन है जब वो कोन को कट कर रहा है तो वो वर्टेक्स से पास कर रहा है। तो ये मान लो हमारा कोन है जो गिवन कोन है और इसको हमने यहाँ से ऐसे प्लेन से कट कर दिया और प्लेन जो है वो ओरिजिन ये वर्टेक्स से पास कर रहा है, तो ऐसे कट कर दिया यहाँ पे प्लेन से हमने, ये तो ये पोर्शन चला जाएगा हमारे पास, है ना। और ये 2 लाइंस हमारे पास आएंगी जो ये प्लेन और कोन में कॉमन होंगी। तो ये 2 लाइंस के बीच में एंगल हमें फाइंड करना है। सो मान लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइंस। तो लाइन ऑफ सेक्शन मीन्स कॉमन पोर्शन ऑफ प्लेन एंड दिस कोन, ठीक है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या होगा, हमें 2 लाइंस के DRs चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। या तो आप इक्वेशन निकाल लो 2 लाइंस की, या फिर एंगल फाइंड करने के लिए ये 2 लाइंस की हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो ये हमारी लाइन ऑफ सेक्शन है, ठीक है। तो कैसे करना है क्वेश्चन देखो। तो फर्स्टली ये हमें कोन का इक्वेशन गिवन है और ये हमें प्लेन का इक्वेशन गिवन है। सो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सेक्शन बी दिस। ये हमने कैसे निकाला इक्वेशन, जो लाइन ऑफ सेक्शन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है 0 0 0 से, तो पासिंग पॉइंट हमने यहाँ पे 0 0 0 चूज कर लिया। और लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ सेक्शन। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 0 अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन एन इज इक्वल टू जेड माइनस 0 अपॉन एन। तो यहाँ पे एल एम एन क्या है, एल एम एन आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइंस ऑफ सेक्शन। तो अगर आप एल एम एन की वैल्यूज निकाल लेते हो तो हमारे पास ये 2 लाइंस के यहाँ पे DRs आ जाएंगे और उनके बीच में आप एंगल इजीली फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो ये लाइन, ये हमारा टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में, LMN फाइंड करना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से में 2 कंडीशंस क्लियर हैं। फर्स्ट कंडीशन कि जब वो प्लेन ये कोन को कट कर रहा है तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो प्लेन और कोन की कॉमन लाइंस हैं। इट मीन्स ये लाइन जो है, जो लाइन ऑफ सेक्शन है, ये हमने कंसीडर किया है वो प्लेन पे लाई कर रहा है ना, क्योंकि प्लेन ने यहाँ से कट किया तो वो प्लेन पे तो है, प्लेन यहाँ पे बड़ा है तो ये प्लेन पे लाई कर रहा है। तो प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पे भी नॉर्मल होगा। तो एक तो हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लेन यहाँ पे बड़ा है और ये लाइन कहाँ पे है, प्लेन पे, और प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पे भी नॉर्मल होगा। अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है हमारे पास कि इनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होता है ना, तो वो कंडीशन यूज़ करेंगे हम। एंड सेकेंडली हमें ये पता है ये जो लाइन ऑफ सेक्शन है वो कोन पे भी लाई कर रहा है, ये लाइन ऑफ सेक्शन जो है वो कोन पे भी लाई कर रहे हैं और कोन के सरफेस पे ये जो भी लाइंस होती हैं वो कोन के लिए जनरेटर होती हैं, है ना। तो लाइन ऑफ सेक्शन क्या हुआ, कोन के लिए जनरेटर है। और हमें ये भी पता है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर ऑफ द कोन हुज इक्वेशन इज होमोजीनियस ऑलवेज सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द कोन। तो ये लाइन तो जनरेटर हुई और ये कोन कैसा है, जिसका इक्वेशन होमोजीनियस है, यानी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बस ये 2 कंडीशंस हमने यूज़ करनी है, इसकी हेल्प से आप लाइन ऑफ सेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज इजीली फाइंड कर पाओगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमने ये यूज़ की है कि जैसे ये लाइन ऑफ सेक्शन जो है वो कोन पे लाई कर रहा है तो कोन के लिए ये जनरेटर हुआ, और कोन का इक्वेशन होमोजीनियस है तो जनरेटर के डायरेक्शन रेशियोज जो है वो कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जनरेटर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, LMN है। तो आप यहाँ पे कोन की इक्वेशन में पुट कर दोगे, x को L पुट करना है हमने, y को M पुट करना है और z को N पुट करना है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी।
सेकंड कंडीशन कि ये जो लाइन ऑफ सेक्शन है वो तो प्लेन पे लाई कर रही है, क्योंकि प्लेन ने यहाँ से कट किया, तो प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पे भी नॉर्मल होगा। तो जो प्लेन पे नॉर्मल है उसके डी आर्स क्या हैं, ये 3, 1 एंड 5, और लाइन ऑफ सेक्शन के डी आर्स क्या हैं, L, M, N। तो बिकॉज दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द प्लेन एंड दिस लाइन ऑफ सेक्शन, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लीकेशन का सम 0 होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो यानी 3 इंटू L प्लस 1 इंटू M प्लस 5 इंटू N इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस की हेल्प से हमने L, M, N की वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड करनी है। सो फर्स्टली वी विल एलिमिनेट M फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। आपके विषय आपने M की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है, L की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है, या फिर N की। तो हम M की वैल्यू इजीली फाइंड कर पा रहे हैं विदाउट एनी फ्रैक्शन। तो M क्या आ रहा है हमारे पास, -5n -3l। तो M की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने, ये इक्वेशन में पुट कर दी। तो यहाँ लिखा 6n और M की प्लेस पे हमने वैल्यू पुट कर दी -2nl प्लस 5l, और M की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है जो यहाँ पुट कर दी -5n -3l इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, -30n² -18nl -2nl -25nl -15l² इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म्स को आप कंबाइन कर दोगे, ये NL आ रहा है, यहाँ पे भी NL, यहाँ पे भी NL, तो इनको ऐड करके आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से -15 कॉमन निकाल दिया, तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टर हम यहाँ से फैक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो 2n², 3nl को हम लिख सकते हैं 2nl प्लस nl प्लस l²। ये फर्स्ट टू टर्म से 2n कॉमन आ रहा है, लास्ट टू टर्म से l कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये फर्स्ट और सेकंड टर्म से n प्लस l कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग टर्म क्या होगी हमारे पास, 2n प्लस l। सो दिस आर टू फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब क्या करना है हमने, अगर ये फैक्टर 0 के इक्वल होता है तो यहाँ से हमारे पास L की वैल्यू क्या आ रही है, अगर ये फैक्टर को आप 0 से इक्वेट करते हो तो L की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, -n। तो हमने क्या करना है, L की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n आ रही है, आप ये L की वैल्यू जो हमने निकाली है इसको आप इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पुट कर दोगे। L की वैल्यू कितनी है, -n है, तो L की वैल्यू -n पुट की, यहाँ -3n प्लस 5n इज 2n, तो m कितना आ जाएगा, -2n। ठीक है, -2n। तो L की वैल्यू भी हमने इन टर्म्स ऑफ n निकाली, m की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ n निकाली। तो अगर आप यहाँ से n को ऑब्जर्व करो, n क्या हुआ हमारे पास, L/-1। n क्या हो रहा है, क्या n की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, L/-1, और यहाँ से अगर आप n निकाल रहे हो वो क्या आएगा, m/-2। तो n की हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है L/-1 एंड n इज m/-2, तो ये n के इक्वल है। तो यहाँ से अगर आप इसको k1 से इक्वेट कर दो तो L/-1 इज इक्वल टू k1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू -k1, m इज इक्वल टू -2k1 एंड n इज इक्वल टू k1। तो LMN की वैल्यूज आ गई। तो LMN क्या थे हमारे पास, जो हमारे लाइन ऑफ सेक्शन है उसके DR से, तो क्या आ रहे हैं, L की वैल्यू -k1, m -2k1 और n इज k1। तो यहाँ से जो कॉमन पोर्शन है वो हम कॉमन निकाल लेंगे ये, और तो डायरेक्शन रेशियोज के आगे हमारे पास लाइन ऑफ सेक्शन के -1, -2 एंड 1, ये k1 हमने कॉमन निकाल दिया। सिमिलरली सेकंड फैक्टर हमारे पास आ रहा था ये L+2n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने L की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ n, और ये L की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पे पुट कर दी। हमने L को पुट किया -2n, तो यहाँ क्या आएगा, -6n प्लस 5n यानी -n, m - n इज इक्वल टू 0 यानी m इज इक्वल टू n। तो यहाँ से n की वैल्यू n जो है वो m के इक्वल आ रहा है, m/1, और यहाँ से n की वैल्यू जो है L/-2 आ रही है। तो अगर आप इसको k2 से इक्वेट कर दो तो L/-2 इज इक्वल टू k2, इट मीन्स L इज इक्वल टू -2k2, m इज इक्वल टू k2 एंड n इज इक्वल टू k2। तो वो k2 हम यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -2 1 1। सो दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन्स ऑफ सेक्शन। तो हमारे पास लाइन ऑफ सेक्शन ये आ जाएंगी, ये है ना हमारे पास लाइन ऑफ सेक्शन। तो जो डायरेक्शन रेशियोज हमने निकाले वो यहाँ पुट कर देते हैं, x y z। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डायरेक्शन रेशियोज आ रहे थे -1 -2 1 एंड सेकंड आ रहे हैं हमारे पास -2 1 1। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमने ये लाइन ऑफ सेक्शन में एंगल फाइंड करना है। तो अगर आपके पास ये दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हमें फाइंड करना आता है। तो हमने चूज़ किया था लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, ये जो लाइन ऑफ सेक्शन है। ठीक है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -1 × 2 प्लस -2 × 1 यानी -2 प्लस 1 × 1 अपॉन ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 1² -1² प्लस -2² प्लस 1²। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -2² यानी 4, 1² इज 1 प्लस 1² इज 1। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो थीटा कितना आ रहा है, कोस इनवर्स 1/6।
सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर आपने लाइन ऑफ सेक्शन में एंगल फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको ये लाइंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पे हमने बस इतना देखना है कि जो प्लेन जो है वो कट कर रहा है वो वर्टेक्स से पास करना चाहिए हमारे पास, जैसे यहाँ पे कर रहा है ना, वर्टेक्स से अगर पास कर रहा है हमारा प्लेन, तो यहाँ पे ये 2 लाइंस ऑफ सेक्शन आ गई, इनके बीच में हमें एंगल निकालना है। तो इसके लिए हमने 2 कंडीशंस यूज़ की हैं कि ये लाइन ऑफ सेक्शन जो है वो कोन के लिए क्या है, जनरेटर है, क्योंकि ये कोन पे लाई कर रहा है ना। तो जनरेटर है तो जनरेटर के डायरेक्शन रेशियोज कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, प्रोवाइडेड जो कोन का इक्वेशन है वो होमोजेनियस इक्वेशन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कि जो लाइन ऑफ सेक्शन है वो प्लेन और कोन का जो कॉमन पार्ट है, तो ये लाइन प्लेन पे लाई कर रही है तो प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो कोन पे भी नॉर्मल होगा। तो ये 2 कंडीशंस का यूज़ करके हमने यहाँ से LMN की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, और उसकी हेल्प से हमारे पास ये डायरेक्शन रेशियोज आ गया लाइन ऑफ सेक्शन के, तो हमने 3 आवर्स की हेल्प से ये एंगल फाइंड कर लिया। क्लियर।